नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज आपको दिखाते हैं हुमायूं और ओवैसी का मेल जो बंगाल में कराएगा खेल। हुमायूं कबीर तृणमूल के वो बागी विधायक हैं जिन्होंने पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद से ममता बनर्जी की नींद उड़ा रखी है। इसके दो कारण हैं। एक, हुमायूं कबीर का यह दावा कि 135 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़कर 90 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, और दूसरा, हुमायूं कबीर ने खुद को बंगाल का ओवैसी घोषित कर दिया है। और इंडिया गठबंधन के लिए ओवैसी का सीधा मतलब है मुसलमान वोट बैंक के बड़े बिखराव की संभावना। ऊपर से हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। जाहिर है बंगाल में टीएमसी पर इसका बड़ा चुनावी इंपैक्ट नजर आ सकता है, क्योंकि 2021 में इसी वोट बैंक की बदौलत टीएमसी ने मुस्लिम बाहुल्य 100 सीटों पर अपना झंडा लहराया था। दूसरी ओर बीजेपी लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे चक्रव्यूह तैयार करने में जुटी है। देखिए, If Muslim majority seats like Wayanad can elect non-Muslims, surely Raebareli, Amethi, Etawah can elect Muslims, sir. इतना आम आदमी को, मुसलमान सारे लोगों को वो इमोशनली वहाँ इतना समर्थन आया जो मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और इसी के साथ सवाल उठा कि क्या हुमायूं कबीर बंगाल के ओवैसी बनेंगे और मुसलमानों को नया नेतृत्व देंगे। हुआ वही। 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। 294 सीटें हैं, तो क्यों 135 सीट को ही आपने चुन रहे हैं? क्योंकि 135 पे क्यों चुनाव लड़ेंगे, 294 पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जिसी को उम्मीदवार खड़ा करेगी इनको देखना चाहिए। इनको सारे जो 294 में ऑल आउट लड़ने चाहिए तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए, फिर वो लोग भी ज़्यादा चाहिए। मैं देखे जो मेरा 294 लड़के 100 सीट मिले तो मैं 135 लड़के 80 सीट मिलना बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हुमायूं बात बताएं, कैसे दिमाग में आया कि असदुद्दीन ओवैसी को मिलाना चाहिए, एआईएम को मिलाना चाहिए? बिहार में उन्होंने 5 सीट जीता है, इसी वजह से आपको लगा कि इनके आने से आप और मजबूत हो जाएंगे? ऐसा दिमाग में आया कैसे? जरूर, बंगाल का मुसलमान को आज के दिन में थोड़ा बिहार का जो रिजल्ट आया वो 5 सीट जीत लिया असदुल्ला ओवैसी साहब का पार्टी, फिर 1 सीट ओनली फॉर 300 में हार गया। तो बंगाल का आदमी मुझे कह रहे हैं जो आप नीम के लेके जोड़ के आप इलेक्शन में उतरिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान जो आबादी है, जो मुसलमान मेजॉरिटी सीट है, वो असदुल्ला ओवैसी साहब को लेके मैं चुनाव में उतरेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान मेजॉरिटी सीट मेरा पास आ जाएगी असदुल्ला साहब को लेके। टारगेट मुस्लिम बहुल सीटें, ताकि जीत का स्ट्राइक रेट बेहतर रहे, और इसके लिए हुमायूं कबीर एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। यानी हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ गठबंधन करके मुस्लिम वोट बैंक को बांटने की तैयारी में, जिससे वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। ओवैसी साहब से बात हुई आपके चुनाव को लेकर के? आप बंगाल में आ रहे हैं, दोनों मिलकर लड़ेंगे, बात हुई है? उनको जो खास आदमी है उनको साथ में रिलेशन है, बातचीत कर चल रहा है। तो पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में थोड़ा बिजी है ओवैसी साहब। उनका जो खास आदमी है वो मेरा साथ रिलेशन रख के चलते हैं, तो मेरा उम्मीद है वो ओवैसी साहब मेरा को साथ जोड़ के इलेक्शन में उतरेगी। हुमायूं कबीर का हौसला बढ़ने की 2 प्रमुख वजहें। पहली, बाबरी मस्जिद की नींव रखने के समय जुटी लोगों की भारी भीड़, और बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए मिल रहा चंदा जो ऑनलाइन और नकदी के रूप में मिल रहा। इस तरह के सपोर्ट की उम्मीद भी हुमायूं ने नहीं की थी। इसी के साथ बुधवार को ओवैसी ने संसद में जो बयान दिया उसने भी बंगाल के लिए नए संकेत दे दिए। You have only 4% Muslims over here. The ruling party has no Muslim member. If Lok Sabha increase representation of OBCs and the upper caste is there, now it is at the cost of whom? Muslims are not there. They're not being reflected in the secular parties. For example, if Muslim majority seats like Wayanad can elect non-Muslims, surely Raebareli, Amethi, Etawah can elect Muslims, sir. वायनाड मुस्लिम बहुल क्षेत्र है,
यहां से प्रियंका गांधी ने 2024 में जीत दर्ज की थी। अब ओवैसी के बयान के मायने बहुत गहरे, जिसका एक मतलब यह है कि यूपी के साथ साथ अब ओवैसी पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों को साथ लाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह का रिस्पांस हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद मिले, उसने ओवैसी को भी बंगाल में बैटिंग का मौका दिया। ओवैसी जी को की दृष्टि बदलना पड़ेगा, उनको दृष्टि दोष हो गया है। ये देश 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। आप उसको हिंदू और मुसलमान की जो दो आंखों से देखते हैं, उसके कारण ही विसंगति देश में पैदा होती है। ओवैसी जी वही भाषा बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकल के आती है, तो उनकी बातों पर कितना गंभीरता से लिया जाए, और ये सोचने की बात है। ममता जी पश्चिम बंगाल की जनता की हृदय में है। पश्चिम बंगाल इज पोलराइज्ड बाय ममता और नो ममता, यकीन मानिए। पश्चिम बंगाल में अगर ओवैसी और हुमायूं एक साथ आए तो टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती। वजह यह कि बंगाल में मुस्लिमों का झुकाव अब तक ममता की तरफ रहा, जिसका फायदा भी टीएमसी ने हैट्रिक लगाकर उठाया। अब जिस तरह से हुमायूं और ओवैसी साथ आने की तैयारी में दिख रहे हैं, उससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी होता दिखाई दे रहा है। हुमायूं कबीर साफ कहते हैं कि वो उन जिलों पर फोकस करेंगे जो मुस्लिम बहुल है। इसी के साथ आगामी चुनाव में ममता के खिलाफ उम्मीदवार भी खड़े करेंगे। इस तरह से बात हो रही है कि बंगाल में यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती हैं, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आपके पार्टी के जो है दोनों जगह से चुनाव लड़ाएंगे, दोनों जगह से लोगों को चुनाव लड़ाएंगे? मैं और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को खिलाफ में चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और भवानीपुर में जो मुख्यमंत्री का सीट है, वह भी उनको खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा करेगी। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की बड़ी आबादी जो यहां सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाती, उसे एकजुट करने के लिए ही हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी और बंगाल चुनाव को दिलचस्प बना दिया। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर बंगाल में एक ऐसा मुस्लिम चेहरा बन गए जिनकी तरफ यहां का मुस्लिम वर्ग उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगा। लिहाजा हुमायूं ने अपनी सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया, साथ ही प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर भी हायर कर लिया। हैदराबाद से बाउंसर आपके लिए सुरक्षा के लिए आ रहा है, तो कितने बाउंसर हैदराबाद से? 8 जिस तरह से चर्चा हो रही है, और आप एक तरह से हेलीकॉप्टर भी आप हायर किए हैं, तो कैसे किस तरह की प्लानिंग है ये? वो 8 आदमी मेरा बाउंसर आ गया मेरे सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो थोड़ा जो उनका पास जो आर्म्स था, आर्म्स का लाइसेंस था ऑल इंडिया का, लेकिन उनका कोई प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए वो कलकत्ता एयरपोर्ट के वो आर्म्स जमा करके रखा। वो आदमी अभी तक मेरा पास नहीं आने पाया, और जोड़ के नहीं मेरा पास जुड़ेगी नहीं। कब से जुड़ेंगे ये लोग? कब से जुड़ने? 1-2 दिन समय लगेगी। वो उनका फिर जो पेपर्स मांगा एयरपोर्ट वाला अथॉरिटी, वो पेपर्स को मिलने का बाद ही वो जुड़ जाएगी। हुमायूं कबीर अब खुलकर ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ मैदान में उतर आए, चुनाव में ताल भी ठोकेंगे, और इसमें ओवैसी का साथ मिलने से मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होने की बातें भी सियासी गलियारों में आम हो गई। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी इसे लेकर अभी से तैयारी में जुट गई, जो बाबरी मस्जिद निर्माण को मुद्दा बनाए हुए। बंगाल में हुमायूं कबीर की हुंकार विधानसभा चुनाव में नया अध्याय शुरू करेगी। अगर ओवैसी हुमायूं की जोड़ी कामयाब हो गई तो ममता के साथ खेला हो सकता है, और इसका फायदा बीजेपी उठाने की पूरी कोशिश करेगी। कोलकाता से मनोज पांडे, दिल्ली से संजीव त्रिवेदी और कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24। 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 6 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई। यहां तक कि सभी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन बिहार के सीमांचल में जो चुनावी बयार ओवैसी के पक्ष में बही, उसका असर बंगाल में दिख सकता है। बिहार चुनाव के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ओवैसी मुसलमानों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे, और अब बंगाल में उनकी एंट्री और साथ में हुमायूं कबीर, ये जोड़ी 2021 के चुनावी नैरेटिव को पूरी तरह बदल सकती है। की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% हैं, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या
आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, इनको जवाब दे। बिहार चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों को लेकर ऐसी हुंकार भरी जिसने सीमांचल में एआईएमआईएम की जड़ों को मजबूत किया। ओवैसी ने इस बार जोर दिया कि बिहार में मुस्लिमों का नेतृत्व क्यों नहीं। यादवों का नेता है, हर समाज का, ठाकुरों का, ब्राह्मण भाइयों का नेता है, भूमियारों का नेता है, ईबीसी का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है, ये सच्चाई है। मुस्लिमों से ओवैसी की इस अपील का चुनाव में साफ असर दिखाई दिया और इसका सियासी फायदा भी एआईएमआईएम को मिला जब ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली। बिहार में 19% मुस्लिम है जबकि बंगाल की तस्वीर अलग है। यहां 27% मुस्लिम आबादी, यानी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा असरदार है। इसी का सियासी लाभ हुमायूं कबीर लेने की तैयारी में। पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों को भी बिहार में जनाधार मजबूत होने से नई उम्मीद जगी। इसलिए माना जा रहा है कि ओवैसी और हुमायूं नई सियासी पटकथा लिखने की तैयारी में। इसके लिए हुमायूं कबीर आईएसएफ को भी साथ लेकर चलने को तैयार है। मुस्लिम में जिस तरह की बात करें, एक पैठ हो रही है, आईएसएफ एक पार्टी है, तो आईएसएफ जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को काटेगा। ये जिस तरह से आपका नुकसान कर सकते हैं आईएसएफ के लोग, कुछ नहीं कर पाएगी। वो आईएसएफ को भी नहीं साथ लेने के कोशिश में है। वो आएगी तो वेलकम जनाएगी, और नहीं आएगी तो वो उनका जिम्मेदारी उनका होगी। वो मुसलमान लोग मेरा को पर भरोसा रखेगी ना आईएसएफ को पर रखेगी, तो उनका प्लान है उनके साथ में चुनाव लड़ने का। आईएसएफ यदि आती है तो तीनों लोग, हाँ जरूर। वो तो अकेला ही है। उनको 2024 में कोई अच्छा परसेंट नहीं मिला। जैसे हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों की नुमाइंदगी करते हैं, इसी तरह मुस्लिमों को बंगाल में एकजुट करके हुमायूं कबीर नई लकीर खींचने को तैयार है। वो बंगाल के ओवैसी बनने की राह पर निकल पड़े। उन्होंने कहा नहीं, हुमायूं कबीर सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। चुनावी साल में ममता बनर्जी क्या करता है जी, ममता बनर्जी क्या करता है? तो मंदिर बनाता है और मस्जिद बनाने गलत होता है। ममता बनर्जी ने आखिर हुमायूं कबीर को क्यों पार्टी से निकाला? इसी मस्जिद के बनाने का ऐलान किया और कहा कि नहीं ये सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं हुमायूं कबीर। नहीं, ऐसा कोई हिंदू है ना, इसलिए मस्जिद बनाने के लिए उसका दिक्कत हो गया, लेकिन मंदिर बनाने के लिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं करेगा। हम लोग जितना पड़ेगा हेल्प करेंगे, किंतु कोई हमको वो जो राजनीति है ना उसमें नहीं है। हम लोग राजनीति में हार जीत आगे की राह तय करती है। ऐसे में चुनाव के परिणाम हुमायूं कबीर का भविष्य भी तय करेंगे। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे सियासी गणित देखा जाए तो ओवैसी और हुमायूं के एक साथ आने से मुस्लिम वोटों का विभाजन होना तय है, लेकिन ममता का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि उनकी तरफ मुसलमानों का झुकाव हर चुनाव में बढ़ता रहा है। आंकड़े अगर आप देखें तो यही कहानी कहते हैं। एक एक करके आपको दिखाते हैं। 2006 से जब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं थी, टीएमसी को 22% मुसलमानों का साथ मिला था। 2011 में बढ़कर 35% पहली बार सत्ता में आई। उसके बाद 16 में कुल मिलाकर के 51% और 75% मिला 2021 में जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इस बार मामला इसलिए अलग है क्योंकि हुमायूं कबीर बंगाल में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण पर जबरदस्त रूप से काम कर रहे हैं और बंगाल में अल्पसंख्यकों की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 27% के आसपास है, जो सीधा लगभग 150 सीटों पर इंपैक्ट डालता है। ऐसे में मुस्लिम फैक्टर बेहद अहम हो जाता है। लेकिन अब बंगाल से निकलकर हम बढ़ते हैं आगे।